हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू काइजन स्पिरिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे द 11th चैप्टर फ्रॉम दिस बुक ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। तो चलिए देखते हैं 11th चैप्टर क्या कहता है। तो चैप्टर का नाम है व्हेन ईटिंग पॉज आफ्टर एवरी बाइट। ठीक है, सेवर द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ज़ेन प्रैक्टिस इज नॉट जस्ट सीटेड मेडिटेशन। ठीक है, तो देखिए ये मेनली कहना चाहते हैं कि मतलब जब हम खाना खाते हैं तब हम कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते, क्योंकि सब लोग लेट्स से हम अपने देश का ही मतलब एग्जांपल ले लें, सबको मतलब डिलीशियस मील या फिर 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, हमें पता है। लेकिन अगर हमें मिलता है वो भी हमारा मतलब एक डिलीशियस मील मिलता है तो डेफिनेटली वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। तो वही चीज़ ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने बताया। द प्रॉपर वे टू टेक ज़ेन मील्स इन्वॉल्व समथिंग कॉल्ड द 5 रिफ्लेक्शंस। टू पुट इट सिंपली, नंबर 1, वी कंसिडर द एफर्ट्स ऑफ दोज हु ब्रॉट अस द फूड एंड आर ग्रेटफुल फॉर। तो ये आप समझ ही सकते हैं, जो भी मतलब खाना ला के हमारे टेबल पे रखे, हमने डेफिनेटली मतलब हमारे इनकम से पैसा दिया होगा, लेकिन फिर भी कोई एफर्ट देकर अगर ला रहे, अगर हम खुद भी ला रहे हैं तो हमें खुद को ही मतलब थैंक यू कहना चाहिए कि हम अपने आप को उस काबिल बना सके कि हम अफोर्ड कर पा रहे हैं ये सब खाना। ठीक है, ये था पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट, वी रिफ्लेक्ट अपॉन आवर ओन एक्शंस एंड क्वाइटली पार्टेक। ओके, मतलब हम कितने मतलब हमारे जर्नी में कहाँ तक आए हैं, ठीक है, क्या क्या किया है हमने। ठीक है, ऑल्दो ये एग्जैक्टली फूड से रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स फूड से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये सिंपली एक मतलब कॉन्शियस प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ये वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन एक्शंस, तो हमने क्या क्या आज तक किया है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, मतलब ज़ेन लोग। ठीक है, वी सेवर द फूड विदाउट ग्रीड, एंगर एंड ऑब्लिवियसनेस। तो मतलब बहुत लोग ऐसा होता है कि देखिए जब भी मतलब खाना मिलता है कहीं पे, बहुत लोग होता है, आपने भी देखा होगा, तो वो मतलब अपने लिमिट के बाहर जाके खाते हैं। लेट से कहीं मतलब एक पार्टी है, कहीं पे फंक्शन है, वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे डिलीशियस खाना मिल रहा है, इसलिए मतलब अपने लेवल के बाहर जाके वो खाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब नहीं मिलता। तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खाते वक्त तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन बाद में मतलब उन्हें ही तकलीफ होगा, उनका बॉडी अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो उनको ही तकलीफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया मतलब ये जो चीज़ वो कर रहे हैं इसमें 2 फीलिंग्स इन्वॉल्व है, एक तो ग्रीड, दूसरा फियर। ग्रीड क्यों? क्योंकि खाना मिल रहा है बहुत सारा एक साथ, कोई लिमिट नहीं है तो चलो मैं खा लेता हूँ। फियर क्योंकि कल को ऑब्वियसली ये नहीं मिलेगा, आज मिल रहा है तो मैं खा लेता हूँ। तो दोनों ही फीलिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, वी रिगार्ड द फूड एज मेडिसिन टू नॉरिश ए हेल्दी बॉडी एंड टू सस्टेन आवर स्पिरिट। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और आज के ज़माने में जहाँ पे मतलब हेल्थ कॉन्शियस लोग मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं लोग, कुछ लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और बाकी कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, जो भी मिल रहा है खा रहा है, तो उनको मतलब ये जो पॉइंट है डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है कि जो फूड है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, टू नरिश द बॉडी, टू कीप इट अलाइव। ठीक है, सारे न्यूट्रिशन बॉडी में आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, इतना मतलब लिमिट के अंदर। ठीक है, आप सब हर किसी इंसान का लिमिट अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ओवर ईटिंग भी करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, और तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होता है। तो फूड को मेडिसिन की तरह देखिए, और जब तक आपका पेट मतलब ठीक ठाक भर गया है तब आप छोड़ दीजिए, या फिर थोड़ा सा पेट भरने से थोड़ा सा पहले ही मतलब छोड़ दीजिए, ताकि बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े टू डाइजेस्ट दैट फूड। ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, वी थैंकफुली रिसीव द फूड एज ए पार्ट ऑफ आवर हार्मोनियस पाथ टूवर्ड्स एनलाइटमेंट। ठीक है, तो ये ज़ेन लोग की बात कर रहे हैं, तो वो उनका तो गोल ही होता है कि एनलाइटमेंट रिसीव करें। इनफैक्ट हम सबका इन सम वे वही गोल होता है, लेकिन पाथ अलग अलग होता है। ठीक है, और फूड उसका एक पार्ट है, लेकिन बहुत लोग आपको पता ही होगा कि जिंदा रहते हैं सिर्फ खाने के लिए। ठीक है, ऑल्दो ये मतलब डायरेक्टली ऐसा कहना थोड़ा ऑड है, लेकिन ये सच है, आपको भी पता होगा। तो हर वक्त उनको खाने के सिवाय और कुछ दिमाग में आता नहीं है। इससे बहुत लोग होंगे, आपके सर्कल में भी होंगे, एटलीस्ट 1 या 2 लोग तो होंगे ही। और आजकल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये जो फास्ट फूड का ज़माना चल रहा है, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है इन सब चीज़ों को, और इजीली अवेलेबल हो जा रहा है ये सब, मतलब टेस्टी डिलीशियस फूड हर रास्ते के हर कोने में। तो इसीलिए वो जो चीज़ है ना, एक एडिक्शन बन जाता है। जो भी चीज़ आप रिपीटेडली करोगे एडिक्शन बन जाएगा, आपको पता है। तो इसीलिए
ये जो पॉइंट है ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर हारमोनियस पाथ टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो उसको एक आपका लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो फूड उसको बस सपोर्ट करता है। जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो तो पेट्रोल आप मतलब लिमिट में ही डालोगे, कितना, क्योंकि कितना डालना है जब तक मतलब या तो टैंक फुल नहीं होता या फिर जब तक जितना आपको ज़रूरत है, ताकि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी वो कार ले सके। आप उसमें बहुत ज़्यादा डालोगे तो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आपके बॉडी को भी उसी तरह से ही देखिए, ठीक है। और उसके साथ लेट से आप पेट्रोल कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें आप डीजल नहीं डाल सकते, केरोसिन नहीं डाल सकते, पानी नहीं डाल सकते। तो उसी तरह या फिर कुछ मिक्स करके पेट्रोल डीजल मिक्स करके, क्योंकि उसका मतलब लुक्स अलग आएगा, स्मेल अलग आएगा, ये सब करके तो नहीं डाल सकते। तो इसीलिए बॉडी को भी उसी तरह देखिए। तो हमारा बॉडी डिज़ाइंड है कुछ टाइप ऑफ फूड खाने के लिए। इधर उधर की चीज़ें मिक्स करके आजकल बहुत ये सब चल रहा है। ये सब खाने से ना बॉडी डैमेज होता है और लाइफ स्पैन कम होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो ये था चैप्टर 11 ऑफ द बुक ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ अगली बार इसके नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, टेक केयर।